दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। अक्सर आप विज्ञापन देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, उसमें कहा जाता होगा कि आप अगर इस उत्पाद को खरीदेंगे तो आपके खरीदे हुए का 2% या 4% हिस्सा सार्वजनिक काम में हम लगाएंगे, यानी बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं या कुछ और काम करेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सीधा सीधा सरल यही है कि पे बैक टू द सोसाइटी। जी हाँ, जिस समाज, जिस देश या जिस पब्लिक से आपने मुनाफा कमाया है उसको कुछ तो वापस दीजिए। जी हाँ, यही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके तहत जो बड़ी कंपनियां हैं उनका यह दायित्व बनता है कि वह समाज को वापस पे बैक करें। यानी इसका मतलब सीधा साधा सरल है कि जिस समाज से आपने मुनाफा कमाया है, जिस समाज से आपकी एम्पायर बिल्डिंग हुई है, जिससे आपका इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है, आपका भी दायित्व बनता है कि उस समाज के हित के लिए कुछ पैसा आप व्यय करिए। देखिए, सरकार अक्सर देख रही थी कि कंपनियां जो हैं वो मुनाफा तो कमाती हैं बहुत ज़्यादा, कई सारे उनके अपने स्टार्टअप होते जाते हैं, लेकिन वह समाज को कुछ देती नहीं है बदले में। और इक्का दुक्का कंपनी है जो खुद की जिम्मेवारी समझते हैं और वो दान करते हैं। तो सरकार को लगा कि क्यों ना एक ऐसा नीति लाया जाए, एक ऐसा नियम लाया जाए जिससे कि फिर जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए यह तय हो जाए कि वह अपने मुनाफा का कुछ हिस्सा वह लगाएंगे ही लगाएंगे सार्वजनिक कामों में। और इसी का नाम दिया गया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी CSR। अब मैं आपको बता दूं कि इसके तहत क्या क्या हो सकता है। यानी कंपनी कितना भी बड़ा हो यह फर्क नहीं पड़ता है, या कितना छोटा हो यह फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसके लिए एक दायरा मुकर्रर की गई है कि आपका टर्नओवर 5,000 करोड़ का हो या आपका मुनाफा 5 करोड़ हो। अब उसके तहत आपको 2% जो आपके काम का है, मुनाफा का है, 2% उसका हिस्सा आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना है। यानी जितना आपको मुनाफा हुआ उसका 2% आप मिनिमम तय है, यानी मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम 5% लगा दें, 10% लगा दें या और लगा दें 50%, या सारा मुनाफा में दे दें, कई ऐसे दानवीर हुए हैं जो कि अपने कमाई का पूरा हिस्सा लगा देते हैं, वह आपको निर्धारित करना है। लेकिन कम से कम 2% तो हो ही हो। तो इसी को CSR पॉलिसी कहा गया है। अब इसके तहत कंपनियां करती क्या है? तो सबसे पहला, जैसा कि आप विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि आप बच्चों के पढ़ाई पे खर्च कर सकते हैं, यानी सार्वजनिक काम में, सोशल वर्क में, जिसमें बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। किसी इलाज के लिए, महंगे इलाज के लिए आप डोनेशन दे सकते हैं, कोई अस्पताल खोल सकते हैं, यानी आप सोशल यूज के काम कर सकते हैं। यह इसके तहत किया जा सकता है। दूसरा जो है वह पर्यावरण के हित के लिए कर सकते हैं, यानी आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, आप पोल्यूशन के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, या आप गार्बेज मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं, या आप और भी जिससे कि पर्यावरण को फायदा हो। तो ये एक क्षेत्र है जहां पे CSR काफी कारगर होता है, यानी सोशल काउज हो सकता है, इन्वायरमेंट काउज हो सकता है। उसके अलावा आप हो सकता है कि चैरिटी वगैरह कर सकते हैं, यानी कि किसी धर्म को या किसी और जगह जहां से सोशल फायदे हो सकते हैं, लोगों को भला हो सकता है, लोगों को हित हो सकता है, या फिर आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, NGO वगैरह को डोनेट कर सकते हैं जो कि सोशल काउज कर रहा हो, या दूसरे संस्थाओं को दे सकते हैं जो कि पहले से सक्रिय है। यानी आपको जरूरी नहीं कि आपके पास एक्सपर्टाइज हो, आप दूसरे संस्था को भी CSR के तहत पैसा दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं कि वह आपके बिहाफ में काम कर दे। एक ही है। उसके बाद आप दूसरे क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। आप खेल को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है, या आप बच्चों को कोचिंग देने के लिए हो सकता है, या फिर आप स्किल डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, यानी कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, उनके शिक्षा के लिए या उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आप यूथ के लिए भी काम कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट सेक्टर है, सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट, जिसके तहत आप अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं CSR के तहत। चिकित्सा के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, या फिर इलाज के लिए मरीजों को पैसा दे सकते हैं, गरीब मरीजों को। तो ये भी एक काम है। उसके बाद सार्वजनिक उपयोग की चीजें बना सकते हैं, जैसे कि शौचालय निर्माण है, उसके बाद स्नानागार है या कम्युनिटी हॉल है।
कुल मिलाकर लब्बो लिबाब यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वट एवर द थिंग्स यू आर डूइंग, दैट शुड हैव सम ऑफ द सोशल बेनिफिट, उसका कुछ सामाजिक उपयोगिता होना चाहिए, और यही CSR है। यूजीसी नेट का बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन होता है और इसके अंडरस्टैंडिंग पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप कई सारे प्रश्नों का आराम से हल निकाल लेंगे या हल बता देंगे। आपको ये मेरी प्रस्तुति कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मुझे लगता है कि कंटेंट, इस टॉपिक को, विषय को काफ़ी अच्छा से कवर किया गया, बहुत अच्छे से आपको बताया भी गया है। और अगर आपको समझ में आती है, आ गई होगी हमको लगता है, इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दमदार विषय के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय।